दोस्तों नमस्कार। मैं कुंदन वर्मा आपके अपने चैनल केसीसी डिजिटल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज आप विंडोज का 11th क्लास देखेंगे जिसमें डेट एंड टाइम के बारे में बतलाया जाएगा। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके पहले के सारे वीडियो मेरे साइट पे जाकर देख लें, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करें। तो जैसा कि बताया मैंने आपको कि आज का जो टॉपिक है वो है डेट एंड टाइम चेंज करने के लिए, डेट एंड टाइम सेटिंग करने के लिए उसको हम कैसे सेट करते हैं। तो सबसे पहले बात क्या है कि हमारे कंप्यूटर में जो डेट एंड टाइम होता है उसको हम लोग चेंज करते हैं एज पर टाइम जोन और एज पर आवर रिक्वायरमेंट कि मेरा क्या टाइम होना चाहिए, उसका फॉर्मेट कैसे चेंज करते हैं, डेट का फॉर्मेट कैसे चेंज कर सकते हैं। इन सारी चीज़ें पे आज चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमेशा और हर बार मैं बताता हूं कि कंप्यूटर में जब कुछ भी सेटिंग चेंज करनी होती है तो हमें एक जगह जाना होता है जिसका नाम है कंट्रोल पैनल, राइट। दूसरा मैं ये बताता हूं कि आपको जब कभी कोई सेटिंग में जाते हैं तो आप उसको सर्च बॉक्स में विंडोज बटन क्लिक करके सर्च बॉक्स में वो सेटिंग को लिखेंगे तो आपको उस ऑप्शन तक जंप करवाएगा। तीसरा होता है कि जो आपका ऑप्शन होता है उस जगह से भी कभी कभी सेटिंग्स दिखाए जाते हैं। तो हम सारे ऑप्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेट एंड टाइम होता क्या है, कहाँ पे होता है, और इसको चेंज करने की क्या जरूरत पड़ती है। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं सॉरी, ये डेट एंड टाइम एरिया है। नोटिफिकेशन एरिया में रहता है डेट एंड टाइम। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक कैलेंडर बन के आएगा। आपका डेट, टाइम, और कुछ अगर आप इवेंट को रिमाइंडर डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप इवेंट भी लगा सकते हैं। तो ये आपका डेट एंड टाइम एरिया है। अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो यहाँ से आपको चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप विंडोज 7 या उसके प्रीवियस कोई भी वर्जन को यूज कर रहे हैं तो आप इस जगह से भी डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हैं। सब पे बातें होंगी, देखते हैं एक सेकंड। तो डेट एंड टाइम के बारे में इतना जान गए कि डेट एंड टाइम हम कंप्यूटर के जो सेटिंग्स होते हैं उसको हम सेट करने के लिए देखते हैं इसको चेंज कैसे करेंगे। लाइक अभी ना मेरे हिसाब से जो डेट दिखा रहा है वो जो दिखा रहा है वो 24 घंटे के आधार पर दिखा रहा है 20:59। ठीक है, तो इसका मतलब है 9 बजने वाले हैं, 9 बजने में 1 मिनट देर है। इसको हम चेंज कैसे करेंगे देखते हैं। तो मैंने क्या बताया, कंट्रोल पैनल, सर्च बॉक्स, ये यहाँ। तो यहाँ से आपको विंडोज 10 में नहीं मिलेगा। विंडोज 7 वगैरह में आप यहाँ से जाएंगे तो डेट एंड टाइम चेंज करने का ऑप्शन आएगा। इजीली आप कर लेंगे, वहाँ लिखा हो रहा है डेट एंड टाइम चेंज। हम अब यहाँ पर देखते हैं डेट एंड टाइम सेटिंग, क्लिक किया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एक एक ओवरव्यू दिखाया हुआ है। अब इस पे जाकर देखें, डेट एंड टाइम है, ये लिखा हुआ है टाइम ऑटोमेटिकली। इसमें क्या होता है कि जब आप इसको ऑन रखेंगे तो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। मतलब आपको जब भी इंटरनेट इसमें कनेक्ट होगा तो कनेक्ट जोन से, जो आपका जोन होगा, लाइक आप जिस जोन में रह रहे हैं, इंडिया में अगर हैं तो चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और न्यू दिल्ली जोन में आप आएंगे, जो कि UTC प्लस 5.3 आवर्स का रहेगा, +5.3 आवर्स का रहेगा। ठीक है, तो आप इसको हॉरिजेंटल ऑटोमेटिकली ऑन करते हैं, इसे भी आप ऑटोमेटिकली करते हैं तो जोन के अकॉर्डिंग वो चेंजेस ले लेगा। ये हो जाएगा। अब इसको आप जैसे ही दोनों ऑन रखेंगे तो आप यहाँ चेंज नहीं कर सकते हैं, हमको मैनुअली करना है। तो आप दोनों को ऑफ कर दीजिए। ठीक है, और मैनुअली चेंज करने के लिए इस डायलॉग इस पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ मैनुअली चेंज कर सकते हैं कि डेट में क्या रखना है और टाइम में क्या रखना है, और यहाँ से चेंज कर लेंगे, राइट।
कोई भी अगर आप मान लीजिए कि इंडिया के बाहर रह रहे हैं या आपको इंडिया के बाहर इंडिया में रह रहे हैं और ये आपका जोन सही नहीं है, तो आप यहाँ से जोन चेंज कर सकते हैं मैनुअली भी। लाइक मैं इंडिया में हूँ और मुझे श्रीलंका का देखना है या बाहर का देखना है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली का हो गया। इसको ऑन कर दीजिएगा, जैसे ही वो इंटरनेट एक्सेस होगा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आप मतलब कि जो इंटरनेट जोन का होगा उससे हो जाएगा। ये आपका विंडोज 10 का ओवरव्यू में था, कैसे चेंज कर सकते हैं। अब हम जाते हैं, अगर हमको कहीं भी किसी भी विंडोज का किसी भी वर्जन में हमको जाना हो और वहां से हमको चेंज करना, मतलब कि विंडोज 1 से लेकर के विंडोज 10 तक अगर आपको किसी भी वर्जन में डेट एंड टाइम चेंज करना हो तो कहाँ जाएंगे? कंट्रोल पैनल से जाएंगे। तो चल के हम वहां से देखते हैं कंट्रोल पैनल से। ठीक है, ये मतलब कि कोई भी वर्जन रहेगा तो इसी जगह पर लाता है और इसी का एक छोटा छोटा एक मेनू बना करके अलग अलग में यूजर फ्रेंडली बनाने के चक्कर में उसको इजी करता है। अब यहाँ क्या सेट करेंगे? डेट एंड टाइम। ये चेंज, इस पे क्लिक करते हैं, आपका डेट एंड टाइम आ गया सामने। अब यहाँ लिखा हुआ है चेंज डेट एंड टाइम, इस पे क्लिक कीजिए। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से मैनुअली चेंज कर सकते हैं। यहाँ चेंज टाइम जोन है, आपको टाइम जोन चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये हो गया। एडिशनल क्लॉक, मान लीजिए कि आप दो जगह में, आप इंडिया में काम कर रहे हैं और बाहर के लिए काम कर रहे हैं। इंडिया में काम कर रहे हैं किसके लिए? बाहर के लिए। तब क्या होगा? यहाँ पे एक सेट कर दीजिए, यहाँ नाम दे दीजिए। लाइक यहाँ हो गया मेरा INDIA, इंडिया। और दूसरा सेट कर दीजिए, और इसमें मान लीजिए कि आप कहाँ का कर रहे हैं, देखते हैं। ईस्टर्न US, कनाडा, कनाडा, इंडियाना। तो अच्छा सा देश चलेंगे ना। चलिए इसी को लेते हैं, ठीक है, कनाडा को। अब यहाँ पे आप चेंज करना होगा, तो यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए, CANA, कनाडा। ओके। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको दो डेट टाइम दिखा रहा है, ये और ये। इंडिया का डेट ये हो गया और इसका डेट ये हो गया। राइट, इसमें कोई दिक्कत? फिर से आते हैं, कुछ और सेटिंग हो इसमें शायद, डेट एंड टाइम में देखते हैं। यहाँ पे ये हो गया। तो ये आपका डेट एंड टाइम सेटिंग था। अब इसमें देखते हैं कैसे हम इस चीज को रीजनल चेंज करते हैं। इसको हम एक बार चेक करते हैं। मतलब रीजनल मतलब कि अगर आपको यहाँ पे और फॉर्मेट चेंज करना हो तब देखते हैं कहाँ से वो मिलता है। एक सेकंड। डेट एंड टाइम रीजनल फॉर्मेटिंग, इस पे क्लिक किया, रीजनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया। कहाँ गए? फिर से एक बार देखते हैं, हो सकता है कि कंफ्यूजन हो गया हो। तो डेट एंड टाइम में आया, डेट एंड टाइम में गए और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डेट एंड टाइम और रीजनल फॉर्मेटिंग, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक किया, इंडिया, रीजनल फॉर्मेटिंग, US। ठीक है, और अभी जो दिखा रहा है वो कैलेंडर है। वो फर्स्ट डे मंडे को शुरू करेगा, शॉर्ट डे ऐसे दिखाएगा, शॉर्ट टाइम ऐसे दिखलाएगा, लॉन्ग टाइम ऐसे दिखाएगा। चेंज डाटा फॉर्मेट्स, इस पे क्लिक करते हैं। फर्स्ट डे किसको रखना है, शॉर्ट डे इस तरीके से देखना है, आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें एडिशनल डेट एंड टाइम रीजनल सेटिंग, इस पे क्लिक करते हैं और क्या इस पे दे सकते हैं। रीजनल पे क्लिक किया,
अब देखिए ये चीज समझने वाली चीज है, ठीक है, ये चीज जरा समझने वाली चीज है। वो सब तो आप डेट एंड टाइम चेंज कर लेंगे, आप मुझे पता है। शॉर्ट डेट क्या होता है? शॉर्ट डेट में क्या है कि सबसे पहले DDMM बाय फॉर्मेट में होगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश इंडिया सिलेक्टेड है। इंग्लिश यूएस सिलेक्टेड रहेगा तो क्या हो जाएगा, पहले मंथ, यूएस में पहले मंथ बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यूएस अगर रहता तो उसमें हो जाता इंग्लिश यूएस, देखते हैं, यूएस, यूनाइटेड स्टेट। अब यहाँ पे देखिए मंथ हो गया, डे हो गया, वाई हो गया। मतलब एक समझने वाली चीज ये है कि इंडिया जो फॉर्मेट यूज करता है वो यूज करता है पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर। यूएस किसको करता है, पहले मंथ, फिर डे और ईयर। अगर आपका लैपटॉप यूएस में सिलेक्टेड रहेगा तो आपको कहीं भी एंट्री करने के लिए पहले मंथ डालना होगा प्रॉपर फॉर्मेट के लिए। वरना अगर आप डालते हैं, अगर वो कहीं कैलकुलेशन की बात आ जाएगी तो पहले वो मंथ को ही रीड करता रहेगा। अब लॉन्ग डेट में दिखा रहा है कि कैसे होगा, ये दिखा रहा है, तो दिखा रहा है DDMMD/Y। इसका मतलब होता है, देखिएगा इसको ध्यान दीजिएगा, ये लॉन्ग डेट में आप इस पर सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह का दिखाया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि आप इसमें DD 2 बार अगर करते हैं तो 01, DD 3 बार करते हैं तो SUN सन दिखाएगा, और 4 बार डी रहेगा तो क्या दिखाएगा, SUNDAY पूरा का पूरा दिखाएगा। तो ये सारा चीज दिखाता रहता है। तो ये हो गया, शॉर्ट टाइम में ऐसे दिखाएगा, लॉन्ग टाइम में ऐसे दिखाएगा, ये सारी चीज है। अब एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो और सेटिंग दिखलाएगा। इसमें क्या है, इसमें बहुत सारा चीज है। इसमें मतलब जितना भी चेंजेस हैं आपके, न्यूमेरिक लेकर के, निगेटिव पॉइंट लेकर के, डॉलर वगैरह सेटिंग करके, तो सारा का सारा सेटिंग आपको इस जगह से शो करेगा। नंबर्स का यहाँ हो गया, करेंसी का इसमें हो गया, डॉलर होगा। अगर इंडिया रुपीज का दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं कहीं फॉर्मेट से। टाइम का यहाँ पे है, तो हम अभी डेट एंड टाइम पे आ रहे हैं तो जरा टाइम पे चलेंगे। तो शॉर्ट टाइम में ये दिखा रहा है, AM का सिंबल ये होगा, PM का सिंबल ये होगा। आप और भी सेट करना चाहते हैं तो और भी सेट करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ होगा, ठीक है। यहाँ शॉर्ट टाइम, इसको सिलेक्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सारे सेटिंग गड़बड़ है तो आप रीसेट पर क्लिक कर सकते हैं। डेट पे जाते हैं तो यहाँ पर दिखाया हुआ है कि डेट का शॉर्ट एग्जाम्पल ऐसा दिखाता रहेगा अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पर दिखाया हुआ है व्हाट इज द नरेशन मीन्स, डी और DD का मतलब डे, ट्रिपल D और 4 टाइम D का मतलब डे ऑफ वीक, मतलब कि SUNDAY हो। AM का मतलब मंथ और Y का मतलब ईयर। कैलेंडर दिखाएगा इस तरीके, फर्स्ट डे ऑफ वीक संडे इसमें शो कर रहा है, क्योंकि हमने क्या सिलेक्ट किया है, वहां पे यूएस सिलेक्ट किया है। तो यूनाइटेड स्टेट में संडे फर्स्ट माना जाता है और इंडियन मंडे फर्स्ट मानते हैं। अगर इस चीज को हम यहाँ से इंडियन का देखते हैं कि तब देखते हैं कि वहां पर क्या दिखाता है। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है तो मेरा इंडियन के हिसाब से वो इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश इंडिया, एडिशनल सेटिंग में गए, डेट में गए, मंडे दिखा रहा। मतलब कि इतना तो कंफर्म होगा कि मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है इस चीज में कि अगर इंडिया रहेगा तो मंडे होगा और यूएस रहेगा तो संडे होगा। तो ये कब जरूरी होता है, जब आपका डेट एंड टाइम आपसे कभी कभी वो कर रहा है, दिक्कत दे रहा है, चेंजेस हो रहा है तब। और ये आपका सेटिंग पे आप जा करके जो भी सेट करना है आपको, आप सेट कर सकते हैं मैनुअली। नंबर्स में जाकर आपको बताया कि नंबर से रिलेटेड आप इसको हम कभी क्लास लेंगे नंबर्स का, कि क्या हम बताएंगे डेसिमल में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसका एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। लेकिन आज डेट एंड टाइम का था तो हम लोग डेट के बारे में बताएं कि आप यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं, एग्जाम्पल यहाँ है। और आप फॉर्मेट ए सिलेक्ट कर सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए और फॉर्मेट दिया हुआ है, आप इस चीज़ को सिलेक्ट कीजिए। AM PM सिंबल देख रहे हैं, तो ये हो गया आपका। ओके, ओके किया। यहाँ पे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं सारा, डेट एंड टाइम का सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका अप्लाई एंड ओके। तो आज का क्लास इसी जगह पे हम समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है
अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कोई क्वेश्चंस हो कमेंट करें, और हाँ, वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और जल्द से जल्द पहुंचे, इसलिए नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उस पे आप ऑल का सिंबल जो घंटी बना हुआ है उस पर क्लिक करें और सिलेक्ट करके क्लिक करें। और मैं आपको इस तरह से वीडियो बना बनाकर अपना प्यार देता रहूंगा, और आप लाइक और कमेंट करके हमें अपने प्यार को दिखाते रहें। आपका कुंदन कुमार इसी के साथ विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।